आपका अपना चैनल सुबह एंड सोनू में आप सभी का स्वागत है। फागुन महीना का कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को चौथ माता का व्रत किया जाता है। मारवाड़ी महिलाएं, राजस्थानी महिलाएं चौथ माता का व्रत करते हैं। तो इस बार चौथ व्रत है 20 फरवरी को आ रहा है, रविवार के दिन आ रहा है। तो शनिवार को रात को शुरू हो रहा है, इसीलिए शनिवार को नहीं किया जाएगा और 20 फरवरी को व्रत किया जाएगा। तो आप व्रत कैसे करते हैं वो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ। तो एक पाटे पर जल का लोटा रख लें, कुछ गेहूँ या चावल का दाना एक कटोरी में लेकर उसके ऊपर पैसा रख लें और हाथ में दाना लेकर आप ओढ़ना ओढ़ के कहानी सुन लें। कहानी सुनने के बाद वो जल जो लोटा में रखे होंगे उसके बाद आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखें, लोटा पूरी तरह से खाली ना करें, उसमें थोड़ा सा जल छोड़ दें और उसी लोटे में फिर शाम को चंद्र को अर्घ्य देने के लिए रख दें। और फिर उसके बाद बायना निकालते हैं। एक कटोरी में आप कुछ मीठा, चीनी, गुड़, कोई मिठाई कुछ भी रख के उसके ऊपर पैसा रख लें और 7 बार अपने पल्लू से हाथ फेर कर आप बायना निकालें। ध्यान रहे ये सब काम आप ज़मीन पर बैठकर ना करें, आप चटाई बिछाकर ही कहानी सुने और चटाई बिछाकर ही आप बायना निकालें और खड़े होकर कभी भी बायना नहीं निकालते हैं, इस बात का भी ध्यान रहे। कई महिलाएं खड़े होकर ही अपने किचन के पिलर में रख देते हैं और बायना निकालते हैं। ध्यान रहे कोई भी बायना निकालें या ब्राह्मण को जो देने का सामग्री आदि सब एक पाटे के ऊपर रखें, थाली या कटोरी को, और उसके बाद आप हाथ फेरें। ये बात को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद आप उस बायना को अपने सासू माँ हैं तो सासू माँ को दे सकते हैं या फिर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको दे सकते हैं। और उसके बाद आप चाय पानी का आदि ले सकते हैं। कोई नहीं रह सकते हैं तो जूस आदि फल का जूस आदि ले सकते हैं या फिर रह सकते हैं तो आप चंद्र उदय के बाद ही व्रत का पारण करें। इस बार चंद्र उदय का समय है 9:50। तो आप इस तरह से आप उस दिन व्रत रखें और व्रत का कहानी चौथ माता की कहानी में अगले वीडियो में देने वाली हूँ और आप उस कहानी सुन सकते हैं। साथ में विनायक जी की कहानी भी रहेगा और विनायक जी की कहानी भी सुनना ज़रूरी होता है, तो आप विनायक जी की कहानी भी उसी में आप सुन सकते हैं। तो इस तरह आप चौथ माता का व्रत करें। कोई 12 चौथ कर रहा है तो उनको अधिक मास की एक चौथ करना पड़ता है, 13 चौथ करते हैं क्योंकि 12 चौथ तो करते ही नहीं हैं। तो 4 साल में एक बार जो अधिक मास की चौथ व्रत आती है उससे करें। तो ऐसे 13 चौथ करके उद्यापन करते हैं। और कोई 12 चौथ नहीं कर सकते हैं आजकल, क्योंकि नहीं कर सकते हैं, किसी से व्रत होता ही नहीं है, तो आप 6 चौथ व्रत करते हैं, 4 भी कर लेते हैं। आजकल जो जॉब वाली महिलाएं रहते हैं और बिजी लाइफस्टाइल, कोई बीमार रहते हैं तो उनसे तो होता ही नहीं है व्रत, तो आप 4 चौथ व्रत करते हैं और आप उद्यापन कर लेते हैं। तो उद्यापन कैसे करते हैं तो वो भी मैं बता दूंगी, एक वीडियो में मैं बनाऊंगी, तो आप उसमें जानकारी ले सकते हैं मेरे वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही और कहानी सुनने के लिए मेरा अगले वीडियो देखते रहिए।